इस वक्त हमारे देश में जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो कैसे बढ़ रहा है। सिर्फ 1% लोग हैं जो भारत के, ओनली 1%, उन्होंने इस देश का 73% जो स्रोत सरमाया संपत्ति वो जमा कर पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अमीर आदमी हैं वो सब हर चीज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। पंजाब में हमारे बहुत अच्छा मंडी सिस्टम है, एमएसपी हमारे को काफी अरसे से जो मिलती है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब का किसान, आपको लगता है बाहर से तो उसकी देखते होंगे कि शायद पंजाब का किसान जो है वो बहुत प्रफुल्लित है, ऐसी बात नहीं है। पंजाब का किसान भी गरीब हो रहा है। आज से 50 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 3 क्विंटल गेहूं बेचते थे तो 1 तोला सोना मिलता था हमारे। आज अगर मैं 1 तोला सोना खरीद रहा हूं, वी नीड टू सेल, तो 25 क्विंटल गेहूं बेचनी पड़ती है, तो तब जाकर के 1 तोला सोना। अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी तय की जाए आज, तो हमारा गेहूं का रेट 4000 रुपए क्विंटल से ज्यादा होना चाहिए। पंजाब को तो अगर बचाया तो विदेश ने बचाया। 70-80% जो घर है पंजाब में, उनके बच्चे कोई कनाडा चलेगा, कोई अमेरिका चलेगा, कोई यूरोप चलेगा, उसकी आमदन से कुछ शब्द पंजाब में राहत है। अगर आप जेन्युइनली इंडिया को प्रोग्रेस करना देखना चाहते हैं, जब तक आप इस 60-70% लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, इंडिया कैन नेवर मेक एनी टैंजिबल प्रोग्रेस, मीनिंगफुल प्रोग्रेस। मैं पॉलिटिकल साइड में कम बोलूंगा, मेरे कोलीग्स ने, मेरे जो साथी हैं, वो सबने जो इस वक्त उड़ीसा का और जो भारत की राजनीति में जो हालात है उसके ऊपर अपनी बात कही है। क्योंकि मेरे को किसान और खेत मजदूर, मैं खेत मजदूर को उतनी अहमियत देता हूं गरीब आदमी को, चाहे वो कोई है, क्योंकि वो खेती से किसान के साथ जुड़ा हुआ। अगर किसान का भविष्य खराब है तो खेत मजदूर, गरीब आदमी, चाहे उसमें सब लोग आ जाते हैं, चाहे ओबीसीज हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल्स, दे ऑल कम अंडर दिस कवर। सो मैं उनकी बात करूंगा आज। सबसे दुख की बात यह है आज कि जैसे पहले कहा गया कि भारत जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% गांव में रहता है, ग्रामीण भारत है। 60-70% जो लोग वोट डालते हैं उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं है। आप यहाँ फसल बीमा की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम आपके लिए नहीं बनाया जाता। वो बनाया जाता है दिल्ली के आलीशान एसी कमरों में बैठ करके आलीशान लोगों के। और मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे देश में जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो कैसे बढ़ रहा है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं ऑक्सफैम, विदेश की है। वो जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो हमारे पछड़े हुए देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और ये ऐसे देशों का वो जो वहां पर गरीबी रेखा में लोग रहते हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं। ऑक्सफैम, उन्होंने अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उन्होंने बोला कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय चलते 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 इतना ज्यादा जो देश का, भारत का अमीर आदमी ने इस सारे देश की संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया। उसने कितना बोला है, फिगर आप सुन के हैरान होंगे। उन्होंने बोला कि सिर्फ 1% लोग हैं जो भारत के, ओनली 1%, उन्होंने इस देश का 73% जो स्रोत सरमाया संपत्ति वो जमा कर दी। 1% कंट्रोल्स इंडिया 73% वेल्थ। अब आप मेरे को बताएं, जो बकाया जो 99% है, उनके पास सिर्फ चौथा हिस्सा वेल्थ है इस देश में। सिर्फ 99% है ओनली टू लिव बाय ओनली 1/4 ऑफ दिस कंट्रीज वेल्थ। तो फिर आपके चेहरों के ऊपर खुशहाली कैसे आएगी? आपके बच्चे कभी तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अमीर आदमी हैं वो सब हर चीज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। हमारा रेलवे भी प्राइवेटाइज हो रहा है, हमारे जहाज प्राइवेटाइज कर दिए, हमारी शिक्षा प्राइवेटाइज कर दी, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेटाइज कर दिया,
चलाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपके जो यहाँ अध्यक्ष नए बने हैं, आई कैन इमेजिन वो यूथफुल लीडर हैं, अच्छे हैं। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जो किसान है और किसान कांग्रेस है, इसको अपनी स्टेट में ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सबसे मैं रिस्पेक्ट करता हूं बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन धरती से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की है। ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग ऑफ द पार्टी। अगर आप 60-70% लोगों को अपने मेन फ्रंटल में लेकर आएंगे तो फिर कैसे पार्टी का काम चलेगा? ये बात वहां पर है। अब उड़ीसा के बारे में जो मेरे को जानकारी है कि बहुत थोड़े से लोगों को एमएसपी मिली। पंजाब में हमारे बहुत अच्छा मंडी सिस्टम है, एमएसपी हमारे को काफी अरसे से जो मिलती है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब का किसान, आपको लगता है बाहर से तस्वीर देख रहे होंगे कि शायद पंजाब का किसान जो है वो बहुत प्रफुल्लित है, ऐसी बात नहीं है। पंजाब का किसान भी गरीब हो रहा है। पंजाब का किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या पंजाब में हो रही है। पंजाब का किसान 1 लाख करोड़ के कर्जे हो गया क्योंकि हमारे को कीमतें ठीक नहीं मिली। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपसे कुछ बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, समझ जाएंगे। आज से 50 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 3 क्विंटल गेहूं बेचते थे तो 1 तोला सोना मिलता था हमारे। मैं आपको महंगाई की दर के बारे में समझाना चाहता हूं। 50 साल के बाद सबने तरक्की की, इंडस्ट्रियलिस्ट ने तरक्की की, एम्प्लॉयज ने तरक्की की, एम्प्लॉयज के साथ डेकोरेशन बैठे, और जो मिडिल क्लास है उसने भी तरक्की की, प्राइवेट सेक्टर ने तरक्की की। एक सिर्फ किसान और खेत मजदूर जो 50 साल में डाउन गया है। आज अगर मैं 1 तोला सोना खरीद रहा हूं, वी नीड टू सेल, हमको 25 क्विंटल गेहूं बेचनी पड़ती है, तो तब जाकर के 1 तोला सोना मिलता है। दिस इज द क्वांटम ऑफ इन्फ्लेशन। और कभी हमारे को एमएसपी अच्छी, आप स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी तय की जाए आज, तो हमारा गेहूं का रेट 4000 रुपए क्विंटल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है 1900 और 2000 रुपए, और वो भी नहीं मिलता आप लोगों को। यहां पर हमारे को तो मिलता है, लेकिन हम मिलने के बावजूद भी करते ही हैं, तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे वहां इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे 12-13 लाख ट्यूबवेल है, हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो मोटर्स जो ट्यूबवेल चलाते हैं, वो सारा सब्सिडाइज किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम डेटेड है, फिर भी हम कर्जई हैं, फिर भी हम आत्महत्या। और पंजाब को तो अगर बचाया तो विदेश ने बचाया। हमारे बच्चे लगभग 70-80% जो घर है पंजाब में, उनके बच्चे कोई कनाडा चले गया, कोई अमेरिका चले गया, कोई यूरोप चले गया, उसकी आमदन से कुछ शब्द पंजाब में राहत है। ये किसान की इस वक्त हालात है। आपकी फ्लडिंग हुई है, अब फ्लडिंग अब कितना कॉम्पनसेशन देती है? हेक्टेयर वाइज चलता है, एकड़ के वाइज नुकसान होता है, फर्ज करो 50,000 रुपए का, तो आपको कॉम्पनसेशन देंगे 2-3 हजार 5,000 रुपए। ये तो मजाक है किसानों के साथ। अगर आप जेन्युइनली इंडिया को प्रोग्रेस करना देखना चाहते हैं, जब तक आप इस 60-70% लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, इंडिया कैन नेवर मेक एनी टेंजिबल प्रोग्रेस, मीनिंगफुल प्रोग्रेस। आप मॉल बना सकते हैं शहरों में, बड़े बड़े हाईवेज बना सकते हैं, लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशहाली और खुशी तभी आएगी जब एक ग्रामीण भारत के ऊपर फोकस किया जाए। ये त्रासदी हमारे देश की इस वक्त की जो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, खेती है, वो दिल्ली में बैठे लोगों के एजेंडे पर ही नहीं है। एजेंडे पर सब कुछ जो है वो अमीरों का, इंडस्ट्रियलिस्टों का, व्यापारियों का, और एग्रो इंडस्ट्री। देखिए भारत कितना वर्सेटाइल देश है, कितने मौसम है, कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने तरह की जमीन है। अगर हम भारत को चाहें, इतना ज्यादा हम पैदावार यहां से करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरों देशों में। हमारे पास यहां पास में मिडिल ईस्ट है, जो खाड़ी के देश बोलते जा, दुबई और सऊदी अरेबिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं, एक दाना अनाज नहीं होता, एक दाना, कोई दूध नहीं होता, वो सिर्फ उसका ऊंट का दूध पीते हैं।
एक दाना अनाज नहीं होता, वो कहां से मंगवाते हैं? वो सारा अनाज अपना मंगवा रहे हैं फ्रॉम साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, 10-12 घंटे उनसे दूर फ्लाइट के ऊपर। यहां से ले सकते हैं, हम उनको सब कुछ सप्लाई कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, गेहूं, चावल, फल, फ्रूट, लेकिन वो हमारे से लेकिन हमने पैदावार करने की कोशिश नहीं की। हमारे साथ जो देश है पाकिस्तान, उसका बॉर्डर बंद है ऐसे, अगर वो बॉर्डर खुला हो और ट्रेन चले पाकिस्तान के आगे, जो सेंट्रल एशिया बोलते हैं, जो ईरान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके ऊपर अजरबैजान, उसके ऊपर रशिया, बहुत ठंडे कंट्रीज है, वहां पर कुछ नहीं होता। वो कहां से सारा कुछ मंगवाते हैं? या अफ्रीका से मंगवाते हैं, या फिर वो भी साउथ अमेरिका से मंगवाते हैं। उनको हम दे सकते हैं। हमारा गन्ना अगर बॉर्डर के पास जाके बिकेगा तो डबल द प्राइस मिलती है, लेकिन क्योंकि वो बंद है बॉर्डर, हमारे पास मार्केट नहीं है। इंडिया में मैं समझता हूं कि आप यहां देखिए, मेरे को बताया गया कि आप हल्दी उगाते हैं, आप हर तरह का जो उसको क्या बोलते हैं, गार्लिक, अदरक, गार्लिक, एवरीथिंग, जो दर्शी कितना अच्छा। अगर यहां पर इंडिया के इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, डैम्स बनाए जाए, कैनाल सिस्टम क्रिएट किया जाए, सारे देश में खेती हो सकती है और हर तरह की खेती हो सकती है। अभी आपके यहां भारत में अमीरों के लिए खाने के लिए एक नया तेल चलाया, उसको मार्केट किया जा रहा है। पहले तो हम अपना घर का देसी घी खाते थे, फिर हमारे को बताया कि आपका तो हार्ट खराब हो जाएगा, आप रिफाइंड ऑयल खाना लगे। ये सारा रिफाइंड ऑयल इज टोटल पॉइजन, सारा केमिकल बेस्ड, केमिकल ट्रीटेड होता है। फिर अब हम अमीरों को दिल्ली, बॉम्बे और वहां पर समझाया गया कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, वो कहां से इंपोर्ट होता है पता नहीं, इजराइल से या कहीं से लेकर के आते हैं, वो हमारे को बेचा जा रहा है। हम यहां ऑलिव उगा सकते हैं। एक फ्रूट आ रहा है साउथ अमेरिका से, फिर मेक्सिको से शायद आ रहा है, वहां से, उसको बोलते हैं एवोकाडो। वो पता नहीं 1,500 या 1,000 में किलो है। सब अमीर लोग इसलिए खा रहे हैं कि उसका कंटेंट, उसमें बहुत विटामिन है, उसमें बहुत ऐसे तत्व हैं जो अपनी सेहत को ठीक रखेंगे। वो पर नाम पैदा किया जा सकता है, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं। हम अपने अधिकारों के लिए उठते नहीं, जागते नहीं, मांगते नहीं। पंजाब ने आंदोलन किया, आपने देखा वहां पर दिल्ली में, सब बोलते हैं कि मोदी जो है वो अपनी बात कभी वापस नहीं लेता, जो कानून एक बार बना दिया, जो बोल दिया वापस नहीं लेता। लेकिन हमारे किसानों ने दिल्ली में आकर के 1.25 साल बैठे हुए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी, और उसमें से 80% पंजाब का मामला, 1.25 साल बैठ करके मोदी साहब की बाजू को तोड़ी और उसको बोला कि किसान को काले कदम वापस शुरू। इसको बोलते हैं ताकत। आपकी ताकत है, हमारी ताकत कुछ नहीं सर। आप ऐसे नहीं, आपकी ताकत है लोक शक्ति में, जमहूरियत में लोगों की शक्ति है। अगर आप 4 घंटे हो जाए किसी तरह से, किसान, खेत मजदूर, किसी भी सरकार से कुछ भी दबा सकते हैं। अगर आप फर्ज करो उड़ीसा में से वो आपकी बात नहीं मान रही है, ये बीजेपी की सरकार कोई नीति नहीं दे रही, कोई बीमा नहीं दे रही, कोई गेहूं के भाव नहीं दे रही, कोई मंडी सिस्टम नहीं दे रही, 50,000 आदमी यहाँ होगी, भुवनेश्वर का आकर उसका घर घेर लेगा, कहां जाएगा वो बताओ, कहीं जा सकता है? ये हमने वहां पर स्ट्रगल करके, एजुकेट करके पंजाब के किसानों ने देश को बताया कि ऐसे चलता है। उर्दू में कहावत है, आवाज़े खलकत नगाराए खुदा, आपकी आवाज में भगवान की आवाज। सो इसलिए अपने हकूक को पहचाने, उठे, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ उड़ीसा, और 9 से 90 तभी पहुंचोगे जब 60% के लोग वहां आपके साथ गांव से उठ करके चलेंगे। आदिवासियों का, ट्राइबल्स का, ओबीसी का, बैकवर्ड क्लासेस का विशेष तौर पर उनको ध्यान रखा जाए, उनको हर सिस्टम में उनको पार्टनर बनाया जाए, स्टेक होल्डर, उनको भाग्य अपना क्या बोलते हैं उसको बनाया जाए, भाईवाल, तभी चलेगी सारा पार्टी का सिस्टम और देश चलेगा सारा। समय इजाजत नहीं देता, बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं पंजाब से हूं, मेरे पिताजी को पहले मैं आपको बताना भूल गया, मेरे पिताजी वैसे अकाली दल में थे, जो वहां की पुरानी रीजनल पार्टी है, और
80 के दशक में और उससे पहले इमरजेंसी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनको डिटेन किया जाता था, पॉलिटिकल डिटेंशन, पंजाब के लोगों को बाहर लेकर जाते थे, उसको बोलते थे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देते थे 1 साल के लिए नजरबंद। कभी कहीं ये क्योंजर की जेल में वो यहाँ लेकर गए, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो शिक्षा मंत्री थे पंजाब के, क्योंजर जेल में भी यहाँ उनको रखा गया, हजारीबाग में रखा गया। सो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली पीसीसी प्रेसिडेंट ने, आप इतना ओपीसी प्रेसिडेंट ने जो अपना टाइम निकाला है, इतना शरद नायक जी ने और सारे सीनियर लीडर्स ने, उनका बहुत मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आमिर पट्टनायक जिन्होंने आपसे मिलाने का जो हमारा कराया, ये मीटिंग कराई, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका खासतौर के ऊपर, आप पता नहीं कोई 300-400 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर से चलकर आए हैं, मैं देखता हूँ आप सब इस वहां पर पहुंचे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जैसे हमारे एमएलए साहब बोलने गए थे, आप कोई प्रोग्राम एजुकेशन का रखें, तो जहां भी आप मेरे को बुलाएंगे मैं वहां पर आपके साथ सबसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हक जो है ना, वो इस आज के युग में कोई बिना मांगे नहीं देता। अपना हक जो है वो छीनना पड़ता है, अपना अधिकार देना पड़ता है, और देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि हमको एजुकेट और स्ट्रगल और प्रोटेस्ट और अपने इस तरह के रास्ते के ऊपर चलना पड़ता है। पंजाबी में ना एक कहावत है, मैं आपको पंजाबी में बोलकर बताता हूं, वो कहते हैं साडा हक इत्थे रख, हमारा राइट यहां रख, साडा हक, बोलो जरा, साडा हक इत्थे रख, एक बार देख करना, साडा हक, अब दोबारा एक बार, क्योंकि आपको समझ आएगी ना, इत्थे मतलब है इत्थे हियर, साडा हक, साडा हक इत्थे रख, साडा हक, क्या हिंदी में 4 बार आपको बोला तो आप समझ गए पंजाबी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।